cut. हाय गाइस, ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें मैक्सिको का एक पब दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी गाना गा रहा था। पे 3 लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए एक टेबल के पास पहुँच जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि इन्हें टिप दे के यहाँ से भेजो। दूसरा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं। तभी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला लड़का अपना फेस ऊपर करता है और कहता है कि तुम्हारे विक्टिम्स ने 100 बिलियन वॉन लॉस किया और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। एक लड़का पूछता है कि तुम लोग कौन हो। ये है चॉय जो कहता है कि हम गैंगा वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम 1 से हैं। बेसिकली वो लोग पुलिस थे। वो लोग उन्हें पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगते हैं। अब हमें यहाँ पे शो के मेन लीड के बारे में बताया जाता है। ये है सीनियर इंस्पेक्टर जिन आइसू, जो कि एक रिच चेबल होता है लेकिन अब डिटेक्टिव बन गया है और इसने काफी सारे लोगों को जिन्होंने क्राइम किया है उन्हें पकड़ा होता है। इसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जिन आइसू को जो कि अपनी कार पे स्टेशन पहुंचता है। वहाँ पे हम देखते हैं कुछ कैमरामैन वालों को जो कि उसे शूट कर रहे थे। जिन काफी ज्यादा फेमस होता है इसलिए उसे वो लोग फिल्म कर रहे होते हैं और टीवी पे अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। जिन सबका इंट्रोडक्शन करवाता है। ये है पार्क वायलेंट क्राइम टीम 1 में और ये है ऑफिसर चॉय, ये भी टीम 1 में है। तभी वहाँ पर फोरेंसिक डॉक्टर मिस योन आती है जिन इसका भी इंट्रोडक्शन करवाता है। ऐसे करके टीम 2 को भी वो मिलवाता है। वो लोग बेसिकली जिनको फिल्म कर रहे थे कि उसकी लैब कितनी ज्यादा थ्रिलिंग है। तभी जिन नोटिस करता है कि उसे एक मैसेज आया है जिस पर लिखा हुआ है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उस मैसेज में कुछ फोटोज भी होती हैं जिन्हें जिन देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। जिन पार्क और चॉय को बुलाता है। चॉय कहता है कि ये तो हांसू डिपार्टमेंट स्टोर का है। जिन कहता है क्या मतलब मेरे डिपार्टमेंट स्टोर का। चॉय कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे गया था और ये मैंने वहीं पे देखा था। हम देखते हैं कि वो लोग हांसू डिपार्टमेंट स्टोर पहुँच जाते हैं। जिन वहीं पे होता है और तभी उसे दूसरा मैसेज भी आ जाता है। इस पे लिखा हुआ था तुमने जल्दी ही ढूंढ लिया। पार्क कहता है कि क्या कोई हम पे नजर रखे हुए है। वो लोग आसपास देखने लगते हैं। तभी फिर से एक और पिक्चर आती है और उसके ऊपर कुछ लिखा भी होता है। पार्क और चॉय समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे जिन ने सेम बॉक्स को देख लिया था। इससे पहले पार्क और चॉय समझते हैं कि शायद वो कोई टाइम बॉम्ब होगा, लेकिन उससे पहले ही जिन ने पकड़ लिया था। पार्क उसे वार्न करता है कि हिलना मत, ऐसे ही रहना। तभी वो लोग हांसू डिपार्टमेंट स्टोर को खाली करवा देते हैं। जिन नर्वस होने लग जाता है। वो लोग जो वहीं पे जिन की शूटिंग कर रहे थे पार्क उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। जिन परेशान होता है। चॉय कहता है डोंट वरी, बॉम्ब स्क्वाड आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिन कहता है कि मेरी टांगे थक गई हैं। तभी चॉय उसकी हेल्प करने लगता है। हम देखते हैं कि वो लोग अभी भी उसकी शूटिंग कर रहे थे। हम देखते हैं कि वहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड आ जाता है और वो लोग बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। तभी वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर बोलती है। जैसे ही वो अपने फेस से मास्क हटाती है तो जिन कहता है इंस्ट्रक्टर जू हेरा। अब यहीं पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ट्रेनिंग एकेडमी में होता है तो वहाँ पे उसकी इंस्ट्रक्टर जू हेरा थी। हेरा काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और हर बात में जिन को डांटती रहती है और तब से वो इसे नट जॉब बुला रही थी। पार्क कहता है तो इसे तुम कहते हो इंस्ट्रक्टर फ्रॉम हेल्थ, लेकिन अब ये काउंटर टेररिज्म में है। जिन कहता है कि ये मुझे बिल्कुल ही हेट करती है। खुद से कहता है ओ गॉड क्या ट्रॉमा देखना पड़ रहा है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन्हीं लड़कों को जो कि जिन को फिल्म कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा क्लिप नहीं मिलता तो वो लोग ये क्लिप न्यूज वालों को दे देते हैं। ये न्यूज हर जगह चल जाती है कि बिलियनियर है और डिटेक्टिव गैंगवा पुलिस स्टेशन का जिन आइसू। इसकी वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें जिन बिल्कुल अजीब लग रहा था। हम देखते हैं कि ये वीडियो सीनियर पुलिस वाला भी देख लेता है। सीनियर पुलिस वाले को लगता है कि जिन आइसू की वजह से पुलिस स्टेशन की इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही। पर चीफ कहते हैं कि वो हमारा डिटेक्टिव है और एक ब्रिलियंट डिटेक्टिव है, मैं जानता हूँ। पर सीनियर को जिन आइसू से पुलिस स्टेशन के लिए एक ट्रबल से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। किसी ने जिन को डेरिबलिटी निशाना बनाया था। चीफ बताता है काउंटर टेररिज्म टीम वाले इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और साइबर क्राइम वाले भी देख रहे हैं कि वो मैसेज कहां से आया है। जिन आइसू की टीम का न्यू टीम लीडर अभी तक नहीं आया। सीनियर रीजन पूछते हैं तो चीफ बताता है क्योंकि कोई भी ये जॉब नहीं लेना चाहता। सीनियर कहते देख लो इस रिच किड को कोई भी लीड नहीं करना चाहता। हम देखते हैं इस न्यूज की वजह से जिन काफी ज्यादा परेशान होता है। मिस्टर चॉय जिन को कॉल करते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। जिन कहता है कि ठीक हूँ लेकिन काफी ज्यादा एम्बेरस हूँ। मिस्टर चॉय कहते हैं तुम ठीक हो तो एम्बेरसमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पार्क और चॉय जिनको कहते हैं कि चेयर अप हो जाओ।
तभी हम देखते हैं वहाँ पे हेरा आती है, तो वो लोग जिनको छोड़ के अब हेरा को शूट करने लग जाते हैं। फिर हम उन्हें देखते हैं, पाक बताता है हेरा से कि वो मैसेज किसी फेक आईडी से आया है। हेरा जिनको यहाँ पे कहती है कि नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज को टच करने से पहले अच्छे से सोचना, अगर वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होता तो तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ नहीं बचने वाले थे। जिन कहता है अगर मैं टच नहीं करता तो कैसे पता चलता कि वो बॉम्ब है। हेरा कहती है कि तुम्हें क्लू मिले थे तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आई। हम देखते हैं वो लड़की हेरा से कहती है कि हमारे पास बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम आपको शूट करना चाहते हैं, बट हेरा मना कर देती है। वो लड़की कहती है कि इससे पुलिस वालों की इमेज में हेल्प होगी, बट हेरा को ये सब कुछ पसंद नहीं और वो उन्हें फुटेज डिलीट करने को बोल देती है जब तक उन्होंने शूट किया। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए उनके पास तो कुछ दिखाने के लिए नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेरा को पुलिस चीफ के सामने। हेरा कहती है कि आप कैसे हैं। पुलिस चीफ कहता है कि बिल्कुल वैसे ही हूँ, तुम्हें यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। वो कहती है गैंगा बिल्कुल मेरे घर की तरह है। हेरा कहती है डिटेक्टिव जिन आइसू को प्रोटेक्शन की जरूरत है सर। चीफ कहते हैं कि टीम 1 का भी लीडर नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए तुम उन्हें लीड कर सकती हो। हेरा कहती है हो सकता है कि कोई जिन के साथ प्रैंक कर रहा हो, लेकिन फिर भी हमें सस्पेक्ट को पकड़ना पड़ेगा। घर पे हम देखते हैं जिन को, जो कि आज सारा दिन क्या हुआ ये सोचता है और उसे हेरा की याद आती है तो परेशान हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हेरा अपनी टीम के साथ आती है और कहती है इस केस को मैं लीड कर रही हूँ। जिनको आज एक लॉन्च इवेंट पे जाना था तो जाने लगता है। हेरा कहती है कि कहाँ जा रहे हो। कहता है कि आज मेरा लॉन्च इवेंट है इसलिए मुझे जाना है। हेरा कहती है कौन सा। जिन कहता है कि मैंने एक विस्की डेवलप की थी, डिटेक्टिव बनने से पहले मुझे सही लॉन्च करना है। हेरा मना करती है बट जिन उसकी बात नहीं सुनता। हेरा कहती है किसी ने तुम पे अटैक किया है, बट जिनको लगता है कि शायद किसी ने मेरा प्रैंक किया हो सिर्फ उसे ह्यूमिलेट करने के लिए। जिन कहता है मेरी सिक्योरिटी टीम हर चीज को चेक करेगी इसलिए जाने दो। वो चोय और पाक को भी साथ चलने को बोलता है। वो हेरा से कहते हैं कि हम इस पे नजर रखेंगे। फिर हम देखते हैं जिन अपने विस्की लॉन्च इवेंट में पहुंच जाता है। वो लोग फिर से जिनको फिल्म करना स्टार्ट कर देते हैं। पार्क और चोय भी वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे हेरा भी चली जाती है। जिन कहता है कि मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कहती है कि तुम्हें अभी भी थ्रेट है। बट जिन उसे कहता है कि तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। ये किस तरह के कपड़े पहने हैं, तुम्हें क्या पार्टी के ड्रेस कोड का नहीं पता। और सिक्योरिटी वालों से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, इसने ड्रेस कोड की वायलेशन की है। पार्क और चोय विस्की ट्राई नहीं करते। वो कहते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। हेरा कपड़े चेंज करके अंदर आ जाती है और चीजों को देखने लग जाती है। लॉन्च इवेंट कंप्लीट हो जाता है। हेरा जिन के पास आती है और कहती है कि तुम कहाँ जाने वाले हो। वो कहता है तुम्हें बताना जरूरी है। हेरा कहती है घर जाना, बाहर मत घूमना। तब देखते हैं जिनको फिर से वहीं पे मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था राउंड 2 डिटेक्टिव जिन, तुम्हें क्या लगता है कि गेम खत्म हो गई। हेरा चोय और पाक भी वो मैसेज देख लेते हैं। वो मैसेज जिनके उसी लॉन्च इवेंट का होता है जो कि उसके पीछे ही पड़ा होता है। वहाँ पर भी एक टाइम बॉम्ब था जो कि जैसे ही ब्लास्ट होता है वो लोग खुद को बचाते हैं। सिक्योरिटी वाले भी वहाँ पे पहुँच गए थे। जिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिनको फिर से मैसेज आता है डिटेक्टिव जिन तुम काफी ज्यादा लकी निकले। ये बात हर जगह न्यूज पे फैल जाती है कि डिटेक्टिव जिन पे उसके वेन्यू पे अटैक किया गया, बट सस्पेक्ट का अभी भी पता नहीं चला। वो लोग उस इवेंट के गेस्ट लिस्ट को चेक कर रहे होते हैं। कुछ खास सिक्योरिटी फुटेज भी नहीं मिलती। उस इवेंट पे जितने भी यूट्यूबर्स आए थे, पाक चॉय से कहता है कि उनसे फुटेज मंगवा और चेक करो। हम देखते हैं जिनको, जो कि सारी चीजों को याद करके परेशान होने लगता है। वो लोग फिर से जिनकी शूटिंग के लिए आए थे, बट हेरा उन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ पे फिल्म नहीं कर सकते, यहाँ से जाओ। बट वो लोग कहते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हेरा कहती है कि मेरे होते हुए तुम लोग इस ऑफिस में अलाउ नहीं हो, उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। हेरा जिन से कहती है कि इसके ऊपर नाम लिखो जो जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। जिन कहता है कि मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा। हेरा कहती है फिर भी चेक करो जिसे तुमने हर्ट किया हो। और जिन इवेंट की वीडियोस को चेक करते हैं तभी वहाँ पे एक वेटर दिखता है जो काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। वहीं पे हेरा की टीम को पता लगता है कि इस तरह का सिमिलर बॉम्ब एक आदमी बनाता था जो कि फिलहाल जेल से छूटा है। वो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। मिस्टर चॉय जिन के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। जिन कहते हैं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बोला गया है कि मुझे उस पर्सन को ढूंढना है जो कि मुझे मारना चाहता है। फिलहाल एक ही पर्सन मेरे जहन में आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिनको, जो कि अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेरा को। वो लोग भी उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं जो कि पहले इस तरह के सिमिलर बॉम्ब बनाता था। पार्क और चॉय भी उसी वेटर के घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हर तरफ जिनकी फोटोज लगी हुई थी, बट उन्हें वहाँ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बल्कि वो लड़का बताता है कि वो तो जिनको एडमायर करता है और उसकी तरह बनना चाहता था। रमन से मिला था, उसने कहा था जिसकी तरह बनना चाहते हो ये तलिस्मान उसके पास रख देना। इसलिए कहता है मैं तो वहाँ पे सिर्फ तलिस्मान ही रख रहा था।
ताकि मैं भी जिनकी तरह काफी सारे पैसे बना सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनके भाई को, जो पूछते हैं कि तुम कैसे हो। जिनके आता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और सबसे पहले मेरे ज़हन में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया। जिनका ब्रदर क्या देता है, मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है और मैं ये टाइम यही सोचने में गुजारता हूँ कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था और तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। काफी सारे लेटर्स भी लिखे लेकिन तुम्हें भेजने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैं नहीं हूँ जो तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ। जिन कहता है हर्ट नहीं, तुमने मुझे हर्ट नहीं किया बल्कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। जिन जाने लगता है, जिन का ब्रदर मना कर देता है, कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जिन वापस से पुलिस स्टेशन आता है। हेरा कहती है कि कहाँ पे गए थे, तुम्हें बोला था ना कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। जिन कहता है कि मुझे पता है, बस यही चेक करने गया था कि कौन मुझे मार सकता है। अपने ब्रदर को देखने गया था। वो कुछ और बोलने लगता है तो हेरा कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हेरा कहती तो क्या हुआ। वो कहता है कि वो मुझे नहीं मार सकता, वो तो किसी विजिटर से भी नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट उसने अपने लॉयर से ही मिलने से मना कर दिया है। हेरा चीफ को बताती है कि हमें जिनको किसी सेफ प्लेस पे भेजना होगा। सीनियर पूछता है कि कौन सा सेफ प्लेस। हेरा कहती है कि बता नहीं सकती, हो सकता है कि कोई जिनके अगेंस्ट ग्रज रखता हो, शायद हमारे स्टेशन में ही हो, इसलिए इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा सेफ्टी के लिए। जिन अपने घर जाने लगता है बट हेरा मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें किसी सेफ प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा, तुम्हारा घर सेफ नहीं है। जिन अपनी कार में बैठने लगता है बट हेरा उसे अपनी गाड़ी में बैठने को बोलती है। जिन चिढ़ता हुआ हेरा की कार में बैठता है। वहीं पे हम देखते हैं कि कोई उन लोगों को देख रहा था। जोयर पार्क भी उन लोगों के पीछे ही होते हैं। वो लोग बात करने लगते हैं तो हेरा कहती है कि तुम एक कॉप क्यों हो। जिन कहता है कि मुझसे फाइट करना चाहती हो। हेरा कहती है मतलब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तुम तो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो ना। वो कहता है कि मैंने कॉप बनने के लिए काफी मेहनत की है तो ऑफ कोर्स मैं नहीं छोड़ने वाला, क्या तुम छोड़ देती है। वो कहती है नहीं। तभी उन्हें किसी के फोन की आवाज आती है। हेरा कहती है कि अपना फोन उठा। जिन मना कर देता है, कहता है कि तुम्हारा होगा, बट हेरा भी मना कर देती है। तभी जिन देखता है कि हेरा की कार में एक बॉक्स है जिसमें रेड लाइट जल रही है। जिन देखता है तो उसके अंदर बॉम्ब होता है। वो लोग कार रोकते हैं। वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर टाइमिंग सेट थी। अब उस बॉम्ब को वहाँ से दूर ले जाने लगते हैं। जिन कार को ड्राइव करता है, पार्को चोई भी उसके पीछे थे। बॉम्ब फटने में 3 सेकंड रह जाते हैं। हेरा काउंट स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ एपिसोड 1 का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।